मयूर, हमारे भक्तों को ये कुटिया भी बाहर से दिखाते रहना। जैसे साथियों आप देख पा रहे हैं, हालांकि जैसी भी व्यवस्था है महाराज जी उसमें ही गौ सेवा कर रहे हैं। और फिर भी मैं आपको बताऊंगा, गायों के हालात देख के आपको लगेगा कोई भी गाय भूखी नहीं है। ऐसे नहीं कि कहीं कहीं जगह गौशालाएं खोली हुई है, गायों की हड्डियां दिखाई दे रही है, वैसी कोई भी आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी। मैंने अभी बछड़ों को देखा। जानो करो और मानो, पहले जानना चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए, फिर उसको मानना चाहिए। जानते सब है, करते भी सब है, मानते कोई किसी की नहीं। अबे मानेगा नहीं जब तक कुछ हो नहीं सकता। 50-50 कितने होते हैं? और ये आप नहीं मानो तो, मैं नहीं मानो तो। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, फंस मत जालना भूल से पगले पछताएगा जीवन भर। लोभ के दानों में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला। अब दुख का मेला, ये संसार मेला ही दुख का लगाया हुआ है और इसके अंदर सुख ढूंढने के लिए जा रहा है लोग। किधर मिलने वाला होगा? साथियों, जैसे कि जिन संतों के दर्शन करवाने के लिए हम पहुंच रहे हैं, जैसे अब इस आश्रम के पास पहुंच चुके हैं और जैसे आप देख पा रहे हैं गंभीरी नदी के हम पास चलते हुए पहुंच रहे हैं और गंभीरी नदी के तट पर ही संतों का आश्रम है। और पहले तो जिन महाराज जी के माध्यम से हम संतों के दर्शन कर रहे हैं तो इनका धन्यवाद कहना, और इनके माध्यम से महाराज जी के दर्शन होंगे। पहले तो हम जय सीताराम। जय सीताराम। महाराज जी, पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल व्यास। गोपाल व्यास जी, आपका हृदय की गहराई से हमारे भक्तों की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आप इन संतों के दर्शन करवा रहे हैं। कन्हैया कह रहा है तो कहीं ना कहीं जाए, तो मैं भी आपसे जानना चाहता हूं कि महाराज जी किस प्रकार के हैं, कैसे महाराज जी हैं, क्या तपस्या करते हैं, क्या साधना है? महाराज जी हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि बहुत ही निर्मल स्वभाव है और कम से कम 1,000 किलोमीटर दूर से तक इनके पास भक्त जुड़े हुए हैं। और कभी भी गुरुदेव की तरफ से किसी भक्तों से कोई मांग नहीं है कि आप आश्रम पर आए हो तो यहाँ 200 रुपये 500 रुपये भेंट करना। और कई प्रकार के संत और कहीं दूर दूर से यहाँ पधारते हैं संत महात्मा, और उनकी सेवा भी होती है, भोजन प्रसादी भेंट विदाई बराबर सब संतुष्ट होकर के जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा ये बात रियल में है, मैंने सुना भी था गाँव वासियों से। जैसे आप देख पाएंगे पीछे वो महाराज जी की कुटिया है और वहाँ आगे पहले गायें हैं जो गौशाला है। और ये गायें कोई आश्रम नहीं, ट्रस्ट नहीं बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि संस्था बनी हुई है। ये आकाशवर्ती से चलने वाली है, या आप सभी भक्तों के सहयोग से चलने वाली है। आप सभी के सहयोग कहूँगा, धर्म की यात्रा के सहयोग कहूँगा, उन सभी के सहयोग से ये धर्म गायों की सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है इसी आश्रम में। महाराज जी के दर्शन करने मयूर, हमारे भक्तों को ये कुटिया भी बाहर से दिखाते रहना। जैसे साथियों आप देख पा रहे हैं, हालांकि जैसी भी व्यवस्था है महाराज जी उसमें ही गौ सेवा कर रहे हैं। और फिर भी मैं आपको बताऊंगा, गायों के हालात देख के आपको लगेगा कोई भी गाय भूखी नहीं है। ऐसे नहीं कि कहीं कहीं जगह गौशालाएं खोली हुई है, गायों की हड्डियां दिखाई दे रही है, वैसी कोई भी आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी। मैंने अभी बछड़ों को देखा। अंदर से लेंगे ज़रा। साथियों, जैसे कि महाराज जी कुटिया में मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ और साथ ही साथ में कुटिया में जैसे एंट्री करते हैं, पंडित जी आप भी आ जाइए। जैसे एंट्री करते हैं चारों तरफ ये कह सकता हूँ जो बगीची बनी हुई है, जो नर्सरी में भी इतने पेड़ पौधे नहीं होते, इतने फलदायी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो इतनी कह सकता हूँ नॉलेज नहीं है पेड़ों की पहचान करना, क्योंकि ऐसा लगता है हर प्रकार का पेड़ यहाँ इस वाटिका में मिलेगा। और इस कह सकता हूँ पूरे के पूरे जंगल के क्षेत्र में, नदी के तट पर जो अंदर एंट्री होती है कुटिया के अंदर, ऐसा लगता है कहीं और जगह आ गए, कहीं दूसरी स्थान पे आ गया। तो महाराज जी यहाँ पर महाराज जी ने किस किस प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं? महाराज जी ने ये पौधे जो भी लगाए हैं 2008 में महाराज जी पधारे थे, उसके बाद में लगवाए। और यहाँ ऐसी जगह हैं कि बोरिंग से भी पत्थर नहीं टूटते हैं, ऐसी जगह हैं। तो कम से कम 700 घंटे जेसीबी चला करके महाराज जी ने मिट्टी डलवाई यहाँ पर। और आज उसका परिणाम ये है कि यहाँ आम, जामुन, अमरूद, नींबू, सैतूत, सीताफल, बेर, पीपल, बड़, करीबन 100 प्रकार के पौधे महाराज जी ने लगा रखे हैं, जिससे सभी से फलदार वृक्ष से फल भी समय समय पर आते रहते हैं। केले हैं, केले भी आते हैं, बेर भी आते हैं, अमरूद भी आते हैं, नींबू भी आते हैं, सीताफल भी आते हैं, अनार भी आते हैं, और सभी यहाँ से उपयोग उसका भक्त लोग करते हैं।
जैसे इन्होंने कहा भगवान के लिए भक्तों के लिए जो प्रसाद की है फल की व्यवस्था पूरी हो जाती है। और बात रही पूजा की फूलों की, वो भी यहाँ पर व्यवस्था होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। फूलों की बगीची भी यहाँ पर लगाई हुई है और साथ ही साथ चंदन के वृक्ष भी यहाँ पर मैंने देखे। चंदन के वृक्ष भी यहाँ पर हैं, मैं बता देता हूँ। तो पारस पीपल है, अनेकों प्रकार के जो हमारी पूजा में जो विधि विधान के साथ आवश्यकता होती है वो भी है। और सभी भक्तों से कहूँगा, कभी भी किसी भी आश्रम में सबसे बड़ी सेवा पूछ रहे हैं ना, कौन सी होती है सबसे बड़ी सेवा, मैं अभी बताता हूँ। जीवन की किसी भी आश्रम की सबसे बड़ी सेवा ये होती है, जो झाड़ू की मानी जाती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। मैं ये देखा हूँ, जो श्रम से जो सेवा की जाती है, धन से नहीं श्रम से, वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अगर कहीं पर भी आपको मौका मिले किसी भी आश्रम में, किसी कुटिया में, तो श्रम दान अवश्य करें। जय हो। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात जय हो, जय हो। ठाकुर जी खूब खूब कृपा रखें, महादेव आपको आनंद में। महाराज जी, जैसे कि आप बच्चापन से बाल योगी संत हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपके जीवन का इस मार्ग के आने बाद अनुभव कैसा रहा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप गौ सेवी भी है और जो भक्त अनुभव आनंद समय भगवान ने 24 घंटा अपन को दिया और 24 घंटा चेतनता का दिया, जिसमें विश्राम का समय भी मिलता है, आनंद भी मिलता है और सहज अवस्था वसुदेव कुटुंबकम अपन मान रहे हैं तो सब संसार परिवार है और भगवान परमपिता परमेश्वर है, सबके पिता है और एक ही घर है जिसमें सब जने मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबसे बातचीत भी हो रही है, कर्म क्षेत्र भी चल रहा है। तो अभी फ्री में बैठे रहेंगे ऐसे ही तो क्या कर लेंगे? तो इसके पीछे धरती की सेवा है, साफ सफाई भी करें, पेड़ पौधा भी लगावें, गाय की सेवा, गौ सेवा से ही सब आगे बढ़ता है ना। अपने भगवान कृष्ण ने हमेशा ही गौ को ही माता माना है, गाय की सेवा सबसे श्रेष्ठ माना है और गाय ही सब, गाय है जहाँ आए है ये मानते हैं अपन। किस प्रकार? गाय है जहाँ अनेक प्रकार, स्वर्ग जहाँ बसता है जहाँ फिर गाय है। यहाँ अपन देख रहे हैं, यहाँ 15 साल पहले जब हम आए यहाँ एकदम वीरान जगह थी, पथरीला भाग था, कोई विचार ही नहीं कर सकता कि ऐसा यहाँ हो सकता, पेड़ पौधा लग सकता है, ऐसा जगह नहीं। लेकिन फिर भी गौ माता जब एक दो गौ माता यहाँ आकर के रहने लगी तो अपना विचार रहा कि गाय को रहने का बढ़िया जगह चाहिए, तो मेहनत किया, थोड़ा बहुत बना। फिर बोले खेत बनना चाहिए गाय के, तो विचार करते गए, गौ माता सब बनवाती गई, अपन यहीं के यहीं, कहीं प्रचार करने नहीं गए, कहीं सरकार का साथ नहीं लेना पड़ा। जो भी भगत लोग भावना से आए, ये गौ माता की इच्छा से ही यहाँ सब प्रकट हुए। आप इतने दूर से आए, ये भी हम गौ माता की कृपा ही मानते हैं कि नहीं, बोला आप इतने दूर से आए, बाकी हमारे क्या, इधर एकांत में एक गांव के किनारे में बैठे हैं, लेकिन आप तीर्थों से आकर के यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये सब गौ माता की महिमा मानते हैं। महाराज जी, जैसे मैं देखा हूँ कि आपकी यहाँ पे कुटिया में जो बगीची बनी हुई पेड़ पौधों के लगा हुए, इतना देखा हूँ कि हर प्रकार के पेड़ पौधे, तो जैसा कि आपका पेड़ वनस्पति से और प्रकृति से पेड़ पौधे से आपका इतना लगाव है, तो इसका क्या महत्व रहता है? जैसे कि हमारे अब वर्षा ऋतु आने वाली है, तो बड़ा से बड़ा बढ़ाव मिले इसको। जी जी जी। तो सबसे पहले तो हम बचपन में ही जब पढ़ते थे तो ये कविता पढ़ी जाती थी कि धरती का श्रृंगार पेड़ है और धरती को अपन माँ कहते हैं। तो श्रृंगार यानी सोना चांदी कुछ भी नहीं लाना पड़ रहा उनके, और उन्हीं की उत्पत्ति का कोई बीज है, कोई पेड़ है, कहीं अपन लगा करके थोड़ा पानी पिला देते तो उसका श्रृंगार हो रहा है और अपना जीवन का आधार पेड़ है। जीवन जब ही हो पाएगा कि पेड़ पौधे प्रकृति रहेगा तो कोई भी जीव रहेगा, बाकी कोई जीव रह नहीं सकता। तो इसलिए जितना हो सके प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए। पेड़ पौधा ज़्यादा नहीं तो एक इंसान को साल में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। साल में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, बाकी 10 को भी लगा लेगा। जैसे अपन आए यहाँ विचार किया कि एक गाय हमारे जैसे रोटी बनाते थे एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी, इधर उधर कहाँ डालेंगे, सब्जी पड़ी तो गाय रहेगा तो उसको खिलाएंगे। तो एक को विचार किया था, अभी एक गाय के पीछे फिर मैंने विचार किया पूरा समय तो इसके साथ में बिताना ही पड़ रहा, गाय को अकेला का छोड़ के जा नहीं सकते, तो एक के पीछे 50 क्यों नहीं। तो जितनी भी गाय आई वो सेवा हो रही है, अपन बैठे हैं, सेवा करने वाले भी भाग्य से मिलते हैं, सब अपना अपना जगह से आते हैं और गौ माता की सेवा भी हो रही। और जप के लिए तो वही बताया, परमात्मा का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। नाम भगवान गुरु महाराज ने दिया, शब्द ही देगा, गुरु महाराज ही शब्द देगा। और भला करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, खोटा नहीं करना चाहिए। अच्छा बोलना चाहिए, खोटा नहीं बोलना चाहिए। शब्द वो कि वो अज्ञानी आदमी बोलता है तो भी अ से गण्य के बीच बोलेगा, और समझदार आदमी बोलेगा वो भी अ से गण्य के बीच के अक्षर ही बोलेगा। लेकिन अब बोलने के फर्क है, जो जैसा बोल लेगा वैसा है, तो प्रयास करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए।
महाराज जी जैसे राजस्थान में सुना है एक बात के कि हरी रूठ है तो गुरु ठोर है, गुरु रूठ है तो कहीं नहीं ठोर है। तो मैं आपसे एक मार्ग चाहता हूँ, गुरु बहुत रूठे तो मतलब मैंने बताया गुरु शब्द है, और शब्द आपके पास में नहीं रहे तो आपका रखवाला कौन है? कोई नहीं है। आपको भूख लग रही है तो आप कहोगे मेरे को भूख लगी, तो कोई भी भोजन जिमा देगा। मेरे को प्यास लगी, प्यास शब्द है एक, आप कहोगे तो आपको पानी पिलाया जाएगा। आपको कहीं जाना आना है, सोना है, बिस्तर चाहिए, ये सब शब्द ही है, ये सब गुरु ही हैं। तो इस व्यवस्था हो पाएगी। आप बोल के कुछ नहीं कह पाए तो कुछ भी नहीं होने वाला। महाराज जी जैसे कि अब गुरु की बात है तो मैं चाहता हूँ, हर कोई चाहता है कि अपने गुरु को प्रसन्न करें, और गुरु और शिष्य का एक रिश्ता भी होता है। जी। तो गुरु को प्रसन्न करने का क्या मार्ग है, गुरु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता मैंने निवेदन ये किया, अ से अज्ञानी और ज्ञ से ज्ञानी, अक्षर ब्रह्म है और शब्द गुरु है। शब्द इतने अनमोल बदनाव, हिंदी अपनी सबसे श्रेष्ठ भाषा है हिंदी, और हिंदी के अंदर एक एक शब्द के चार चार शब्द मिलेंगे आपको, पांच पांच पर्यायवाची मिलेंगे आपको। इतना सुंदर सजाया गया है उसको। तो ऐसे ऐसे शब्दों को ढूंढिए ना, आपको क्या नहीं मिलता। बाकी सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्मों से जो हीन हो जाता है वो उसको कुछ भी नहीं मिलता। बाकी भगवान ने कहा कि तुम्हारी जीवान पे जो चीज़ आ जाएगी वो सृष्टि में मैंने पहले ही संरचना कर रखी। जीवान पे जब भी जो आया वो चीज़ भगवान ने तैयार करके रखी। आप तो बोल करके देखो ना, उसके प्रति कर्तव्य जितना हो वो करके देखो, मिलेगा। भगवान साक्षात मिले हैं इस धरती पे आकर के, कई भक्तों को मिले हैं। तो सांसारिक चीज़ों का क्या, महाराज सब जगह सुलभ है। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत महादेव गलती ने- थी, मैं बहुत अनजान में कोई गलती होती है। महाराज जी आपका गुरु स्थान कहाँ पर है? वैसे मूल गुरु महाराज जी का ही स्थान है, ये भी गुरु महाराज जी के द्वारा ही निर्मित है। और डबोक एयरपोर्ट के पास में नांदेश्वर महादेव नांदवेल। अभी है गुरु जी? गुरु महाराज जी का साकेतवास 2008 में हो गया था। अच्छा। और 2008 में फिर मैं 2 महीने बाद में इधर आया था। महाराज जी माफ़ी चाहता हूँ कि एक ये जो मैं अभी जैसे इस मार्ग पे हूँ, तो मैंने जैसे सोचा था 2-3 साल पहले बन जाऊँ, लेकिन एक ऐसा होता है इस मार्ग पे आना इतना कठिन है। मैंने देखा हूँ समाज से भी लड़ना है, घर से भी, और आना कठिन होता है इस मार्ग पे आने जी। की। आपने सहज ही इस सहज वैसे हमारा बचपन ही गुरु महाराज के आश्रम पे ही बीता था। वहाँ पहले गांव में लाइटों की समस्या रहा करती थी, लाइटें हर गांव में नहीं हुआ करती थी। तो आश्रम पे, मंदिर पे लाइट की व्यवस्था थी। तो गांव के कई एक गरीब लोग वहाँ पढ़ने के लिए पहुँचते थे। अपना अपना स्कूल के टाइम में स्कूल जाना, वह के समय में वहाँ पढ़ना, और गुरु महाराज उनके सब पे कृपा रखते थे। जैसे किसी को कपड़ा लत्ता की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, किसी को कम भी है तो वो सबके पूर्ति करता है। तो कभी गांव में से दूध भी वहाँ आश्रम पे लेके पहुँचना पड़ता था, तो साधन नहीं जाता था आश्रम तक। तो दूध वाले एक दूधिये ने हमको चयन किया, भाई कि आप ये आश्रम पे ये दूध रोज़ ले जाना। तो वो सुबह 5 बजे, 5:30 बजे हम रोज़ दूध लेकर के आश्रम पे पहुँच जाते थे। तो गुरु महाराज की कृपा हुई तो कहा भाई यार अच्छा सेवा देता तू, बचपन में ही एकदम प्रेम से बोले यहीं रहे तू। तो वहीं रहने लगा। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, कॉलेज तक पढ़ाई करवाई हूँ। विद्यार्थी शिक्षा मित्र के अंतर्गत ड्यूटी भी दिया स्कूल में। फिर अपना जीवन था भाई, आजकल सांसारिक चीज़ें, कितना भाग दौड़ था, शारीरिक व्यवस्था इतना मजबूत नहीं। इसको देखते हुए अपन उससे बाहर निकल करके स्वतंत्र भारत में आए। मंदिर के अंदर बैठे हैं, बने जो शिक्षा दो, सेवा करो, स्वतंत्र है, 24 घंटा सेवा दो, दे सकते हैं, भाव से दे सकते हैं। लेकिन कोई बाधित करके अपन को करे तो मेरा शरीर नहीं मानता दयालु। बाकी 24 घंटा सेवा देने के लिए तैयार है, मन मानता रहेगा, करेंगे सेवा। सेवा के लिए ही है, शरीर को और कहीं हवाई जहाज में उड़ाना नहीं, अपन को धरातल पे रहना है। और मेन बात वृक्षारोपण और धरती, जीव सेवा ही शिव सेवा माना है। महादेव की सेवा अगर अपन करना है तो कोई सा भी जीव की, जैसा सक्षम है आप, ऐसा ऐसा जीव बनाया हुआ। हाथी को पाल सकते हो तो हाथी को पालो, चींटी को पाल सकते हो तो चींटी को, बड़ी जैसा सेवा अपन कर सकते हैं वैसा अपन को करना चाहिए। न ऐसे ही वृक्षारोपण भी करना चाहिए। बड़ा नहीं लगा सकते हो तो छोटे छोटे फ्लावर पौधे ही लगाओ, सुंदरता होगी, आपका जीवन में खुशियाँ आएगी, धरती पे हरियाली छाएगी, आनंद होगा। महाराज जी जैसे कि एक छोटा सा माफ़ी चाहता हूँ कि जैसे कि आपके जीवन में इस संत मार्ग पे आए हो, तो कोई कहते हैं राजस्थानी में कहावत भी है, चमत्कार को नमस्कार है। जी। तो कहीं ना कहीं एक आस्था और बढ़ जाती है, कोई घटना घटती ना आस्था और बढ़ जाती है। आपके जीवन की कोई एक सत्य घटना बताइए ना, जिससे हमारी आपकी आस्था बढ़ी और हमारे भक्तों की आस्था बढ़े। हम चिलम पीते रहते हैं, वैसे बचपन से ही पी रहे हैं चिलम। महादेव के मंदिर पे रहे और वहाँ के पुजारी भी रहे, तो महादेव की कृपा हो ही गई, बचपन से हुई, पीते रहे। और महात्मा लोगों को से कभी अपन सुनते थे तो दोपहरिया पीर, सुखी नदी बहा दे नीर, ऐसा बोलते थे।
तो मैं ये शब्द मेरे दिमाग में बड़ा तगड़ा बैठा। मैं कभी विचार करता रहा कि ऐसा सूखी नदी में कैसा नीर बह सकता। तो ये भगवान की कृपा रही। यहाँ मैं 2008 में आया और 2009 का सितंबर महीना में यही गंभीरी नदी के अंदर सूखी नदी पड़ी थी, बारिश नहीं हुई थी, पानी कुछ भी नहीं हुआ था। और गणेश जी का जो उत्सव आता था अनंत चतुर्दशी के दिन, तो उसके लिए एक दिन पहले लोग यहाँ विचार कर रहे कि अब गणेश जी को विसर्जन करना पड़ेगा, कहाँ करेंगे, पानी नहीं। तो बोले यहाँ 2-3 टैंकर ले आएंगे, खाली करेंगे और उसमें अपन गणेश जी को विसर्जन कर देंगे। तो ऐसा भी कैसे हो गया? तो वो भगवान की कृपा रही। सुबह 5 बजे इस नदी के अंदर से ऐसा नीर निकला दयालु। शाम को जब गणेश जी विसर्जन करना, तब तो ये पूरी नदी भर गई और यहाँ से आगे 2 किलोमीटर तक पानी चल पड़ा। एक ही जगह से पानी निकल रहा है। ये मैंने यहाँ साक्षात देखा है और ये गौ माता की कृपा से ही देखा। नहीं, ये सब देखा जो मेरा जीवन का चमत्कार ही समझ रहा हूँ। मेरे शरीर की व्यवस्था भी मेरे से नहीं बन पाती, लेकिन सब ये यहीं बैठे बैठे हुआ दयालु। कहीं मैं ना तो कोई सरकार का सहयोग हुआ, ना कहीं मैं मांगने गया, ना कहीं चंदा किया आज दिन तक, ना कभी रसीद बुक चलाए किधर। 1-2 बार यज्ञ भी हुए भगवान के, तो यज्ञ में भी भक्तों से यही निवेदन था कि आप जो भी लेके आवे मंदिर पे लेके आवे, अपने हाथ से उसका वितरित करें, फिर वापस पधारें। बाकी हिसाब किताब लेखा जोखा ये मेरे से पूछेंगे तो मेरे पास कोई हिसाब न किताब, जो भी है भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं। हम सेवक हैं, बनती जो सेवा करके रखते हैं और कृपा है महादेव की। ऐसा आप अच्छा ही समझो और अच्छा करो, अच्छा ही होता न। भगवान कृष्ण ने साक्षात कही है, जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा अच्छा हो रहा, होगा वही अच्छा ही होगा, हमेशा ही अच्छा होगा। महाराज जैसे कि आपके पास इतने भक्त आते हैं, पूरे गाँव वासी हमारे आते हैं। पास नहीं, ये सब गौ माता के पास और ये महादेव जी के पास। हमारे पास क्या, गुरु कृपा से आपके पास महादेव, आते हैं, महादेव की कृपा से। तो आप इन सभी को क्या मार्ग देते हैं जिनका इन सभी का जीवन कल्याण भी हो और इस जो चोला मिला है, इस चोले का सार्थक उपयोग कर सके। जैसे मुझे अभी कोई चीज़ मिली है, जैसे फ़ोन मिला है, तो मैं इससे इस सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुँचाऊँ, मेरा माध्यम है। अगर मैं चाहता तो इस मोबाइल से कोई वीडियो फिल्म देख के टाइम पास भी कर, इस चोला है। तो उसी प्रकार हमें ये जो चोला मिला है, सभी भक्तों को ये चोला मिला है, इसको सार्थक कैसे कर सकते हैं, इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अपने माता पिता का जयकार और उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। सबसे सार्थकता तो वही है, मूल सार्थकता। और उसके बाद में आपको भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, तो 24 मिनट उनको ज़रूर देना चाहिए भगवान को। 24 घंटे में 24 मिनट आप आनंद से कुछ भी मत सोचिए संसार का, मात्र भगवान को धन्यवाद देने का रखिए। तो बहुत अच्छा किया है आपने, बहुत अच्छा हो रहा है, इतना ही कहिए बस, और आप प्रसन्न रहिए उतनी देर 24 मिनट के लिए। और नित्य प्रति प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकालीन जो भी शारीरिक कर्म है, जल्दी निवृत्त होकर के स्नान संध्या से निवृत्त हुए भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए, मंदिर में दर्शन करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन, गाय की सेवा करके अपना प्रसाद पाना चाहिए, फिर अपना कर्म करना चाहिए। और सत्कर्म, कर्म भी सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म होता है, एक कर्म होता है, कुकर्म होता है, एक विकर्म होता है, विशेष कर्म होता है। तो वैसा कोई करने वाला होगा तो विरला ही होता। तो ऐसा है सत्कर्म, एक उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, सदुपयोग होता है। तो अभी दुरुपयोग और उपयोग बहुत हो रहा है, लेकिन सदुपयोग बहुत कम हो पा रहा, सदुपयोग बहुत कम हो पा रहा। ऐसा पढ़ने लिखने के समय में अपने पुस्तक में एक लाल लाइन में, आसमानी लाइन में लिखा हुआ होता था, पढ़ो लिखो और समझो। 3 बात लिखी हुई होती थी, पढ़ना है, लिखना है और समझना है। और आज पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे, बोले खाली दो जगह ही रुक गए, तीसरी जगह पे गए नहीं। वो पढ़े और लिखे, खाली समझे ही नहीं। समझ जाते तो आज ये अनपढ़ आदमी भी कुछ कमाई करके खा रहा है, और वो डिग्री करके बोले कि मैं बेरोजगार हूँ, तो अच्छी बात नहीं हुई। कुछ निर्माण कर सकता है, वो वैज्ञानिक हो सकता है, कुछ भी। धरती माता हर तरफ से साथ देने के लिए तैयार उसका। तो ऐसा होना चाहिए। एक और पढ़ो लिखो समझो, जानो करो और मानो। पहले जानना चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए, फिर उसको मानना चाहिए। जानते सब है, करते भी सब है, मानते कोई किसी की नहीं। अबे मानेगा नहीं जब तक कुछ हो नहीं सकता। 50-50 कितने होते हैं? और ये आप नहीं मानो तो, मैं नहीं मानूँ तो मैं नहीं मानूँ भाई 50-100 हो रहे हैं, तो अब क्या उपाय है उसके ऊपर बता। अब नहीं माने उसका तो कोई कारण ही नहीं है। बाकी मानने वाला ही तो, जानना जितना भी होता है संसार में माँ सिखा देती है।
खाने पीने की चीज़ों से, पहनने ओढ़ने की चीज़ों से, सगे संबंधियों से, उठने बैठने की चीज़ों से, खेत कुआं से, नदी तालाब से, सरोवर से, पशु पक्षियों से, सबसे अवगत माँ करा देती है अपने पास में रख करके। जितना भी जानना है, मामा है, काका है, भाई है, बुआ है, भतीजा, जो भी जानना है माँ सिखाती है। जानने का उससे बड़ा कोई दूसरा दुनिया में सिखा ही नहीं सकता जानना। फिर करना है कुछ तो पिता सिखाएगा, जो भी करना है पिता कर्म सिखाता है। और गुरु हमेशा मानना सिखाता है। गुरु महाराज और कुछ करना नहीं सिखाता। आप कुछ कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ गलत कर रहे हो तो उसको मत करो, ये कहते हैं गुरु। गलत नहीं करना है, यानी आपका बोझ और हल्का कर रहे हैं, न कि और कुछ ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं आपको। राइट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन गलत के लिए क्रॉस लगाया कि वो नहीं करना है आपको। तो ये मान जाना है कि हम गलती नहीं करेंगे, तो बस अब स्वच्छ भारत है एकदम। पर गलती किए जाएगा तो फिर कब तक क्या होगा। तो इसलिए मानने वाला चाहिए, हमेशा मान गया तो फिर आनंद ही आनंद हो गया। तो गुरु हमेशा मानना ही सिखाते और कुछ भी नहीं सिखाते। तो मान जा भाई, संभल जा। ये कुछ गलती अपन कर रहे हैं वो उनको नज़र आई है, इसलिए उसके ऊपर कह रहे हैं। बाकी जो अच्छा कर रहे हैं हमेशा धन्यवाद करते हैं। और नया कार्य किया, भगवान का नाम लेना है, अपना कर्म, सबको अलग अलग प्रकार का कर्म मिला। बाकी संसार में सुख और कांच में, दर्पण में मुख होता नहीं है, लेकिन दिखता है कि इसमें है दिखे। बाकी दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, फंस मत जालना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। लोभ के दानों में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला। अब दुख का मेला, ये संसार मेला ही दुख का लगाया हुआ है, और इसके अंदर सुख ढूंढने के लिए जा रहा है लोग। किधर मिलने वाला होगा। सबको सुख चाहिए, दुखी सब है, क्योंकि मेला ही दुख का लगा हुआ और उसी में अपना टेंट लगा हुआ है, तो अपने वहाँ सुख कहाँ से आएगा। ये संसार में तो जहाँ जो है वही चीज़, उसमें खुशी रहना चाहिए। इसका मतलब भगवान ने जो अपन को दिया उसमें अपन को खुश रहना चाहिए, उसी को। दूसरे को ढूंढने के पीछे उसको नहीं छोड़ना चाहिए, है कि नहीं। संघर्ष ही जीवन है, इस संघर्ष का नाम ही जीवन है। बाकी ऐसे ही रहना था तो पत्थर ही बना दिए होते, अपन भी कहीं पड़े रहते। लेकिन पत्थरों की भी महिमा आज दुनिया में जो भी दर्शन हो रहे हैं, पत्थर के अंदर ही परमात्मा ने स्वरूप लेकर के स्थिर वही रह सकते हैं। बाकी तो बोले मैं चलायमान में आऊँगा तो कोई कुछ भी कर सकता है। ये युग ऐसा है, इसलिए उन्होंने पत्थर की मूर्ति में भी अपना स्वरूप मान लिया कि मैं इसमें हूँ, ताकि कोई दोषारोपण नहीं कर सके कि ऐसा वैसा कर दिया ऐसा। भगवान तो अपने मंदिर में ही बैठे, हिले ही नहीं वहाँ से, है कि नहीं। न बाकी मानते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हर अंश में एक एक बाल बाल की जगह पे भगवान विराजमान है, लेकिन प्रेम है वहाँ प्रकट है, नहीं है वहाँ गुप्त है। सीताराम आक्रोश फैला हुआ, आसुरी प्रवृत्ति आ रही है, लेकिन उनमें भी भगवान ने बताया सब में मैं ही हूँ, लेकिन अलग अलग स्वरूप है मेरा। जो शांति चाहता है जिसको शांति, जो क्रांति चाहता है उसको क्रांति। जैसी जैसी व्यवस्था, जो जय कर जय पर सत्य स्नेह सोते ही मिले इनको छू संदेह। जिसका जिसके ऊपर सच्चा स्नेह होता है वो उसको अवश्य मिलता है। एक आजकल ये चल रहा था, हमने भी बहुत सुना, बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो इसके लिए तुलसीदास जी महाराज जी ने 500 वर्ष पहले लिखा। और शूद्र का मतलब कोई अपमानित शब्द से नहीं लेना चाहिए। ये 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, बड़ा बड़ा भाई अग्रज, बड़े को बड़ा ही बोला जाएगा, उसका छोटा, उसका छोटा, छोटा छोटा, 4 ही भाई हुए। तो छोटे भाई से बड़ा भाई लेना उचित नहीं समझेगा हमेशा। बड़े भाई को देने का है कि छोटे को, लेकिन छोटे से ले नहीं सकता। तो अब उसमें कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो ढोल अपन ने देखा है कहीं भी टंगा हुआ है, तो उसको बजाने वाला ही बजाएगा, लेकिन रास्ता में अगर वो टंगा हुआ है तो रास्ता चलता हुआ प्राणी भी उसको छेड़ेगा, ढोल को छेड़ रहा है। गंवार आदमी जो अनपढ़ है, कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं, तो वो अपनी मौज में बैठा है, जैसा भी है उसका जीवन गुजारना है, अनपढ़ ही है, अब क्या गंवार गंवार रहेगा, लेकिन वो अपने हाल में बैठा है। लेकिन समझदार आदमी उसको छेड़ेगा, समझदार आदमी उसको छेड़ेगा। गंवार आदमी समझदार को कभी नहीं छेड़ेगा। समझदार आदमी चलता हुआ उसके भी कुछ छेड़छाड़ करेगा, ऐसे ढोल गंवार शूद्र बता रहे हैं कि अपमानित किया गया इनको शब्दों में। तो ये भी अच्छा नहीं है अगर किया गया तो।
ना पशु पशु मवेशी, कोई बैल है, गाय है, भैंस है, जीव जानवर कोई भी आया, उस रास्ते से सामने से आ रहा है, अपन चल रहे हैं, तो अपने मन में पहले ही भय हो जाएगा कि ये मेरे को मार डालेगा। तो अपन पहले ही उसके लिए कुछ हथियार उठा लेंगे, पत्थर मारने की कोशिश करेंगे। और नारी, नारी का तो कोई समाज नहीं बताया ना, नारी सबकी हुई, ब्राह्मण की नारी, क्षत्रिय की भी नारी है, और वैश्य की भी नारी, और नारी सबके साथ में दिया। तो ऐसा ये इन जीवों के लिए नारी का भी कोई रखवाला नहीं, जिसको जहाँ समझ में आया जैसे ही वो सदुपयोग कर रहा, उसका उपयोग कर रहा। तो उन सब के लिए भगवान और तुलसीदास जी महाराज ने प्रार्थना की कि इनका जग में कोई नहीं है दयालु रखवाला, इन पे भी आप कृपा रखना, इनका विशेष तार ना रखना। कृपा रखने के लिए कहा, ना कि उनको मारने के लिए, कूटने के लिए, किसी को नहीं। बाकी ये तो सभी जानता है कि ढोल ठोकने से बजेगा, लेकिन वो बजाने वाला ही बजाएगा, सब कोई नहीं बजाएगा। उसको रखा हुआ है तो आप चलते रास्ते हर कोई जा रहा है, जो भी बजा रहा है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बजाने वाले हैं वो बजाएंगे, उनकी वो विधि है। बाकी समझना चाहिए, ये तो शब्दों में 500 वर्ष पहले की बात है, वो महान कवि हुए, उन्होंने लिखा, महापुरुषों ने। आपको अच्छा शब्द समझ में आता है तो आप जैसा लिखें, मान्यता होगी, उसको संसार जितना मानता है उसकी मान्यता होगी। शब्द हैं ये तो, न इसमें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए कभी किसी को। अभी तक सब जने मानते आए, अपन को नहीं भी मानना है तो चलो ठीक है, उसको नहीं मान रहे, अपने जो मानना है उससे माने, नहीं अच्छा लग रहा उसको नहीं मानना चाहिए। बाकी 4 व्यवस्थाएं ये बताई मैंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 बने, 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राज्य ने कृत उरु तद वैश्य पद्मम गुण शूद्रो अजायत। एक ही शरीर में चारों को समाहित कर दिया। ब्राह्मण का कर्म है अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा खाए पिए। क्षत्रिय का कर्म है सबकी रक्षा करें, ब्राह्मण की सेवा करें, यानी शरीर को नहीं नहला पावे तो ही मुँह तो धो ना। ब्राह्मण को स्नान करा नहीं है, ब्राह्मण मुखोटा है। क्षत्रिय का रक्षा करने का फर्ज है, रक्षा कर रहा। वैश्य महाजन पेट का कोई काम नहीं है, सब अपने पास लाएगा, इधर उधर फिल्टर करके अपने अपने जगह पर पहुंचाओ। और ये पैरों का काम है कि भाई इन तीनों की सेवा करना। और क्या कार्य दे सकते हैं पैरों को, बोलो? पैर और क्या कार्य कर सकता है भाई? ये तीनों ही, पेट की व्यवस्था, जिमने जाना तो जिमने ले जाना, हाथ का नौकरी पे जाना तो नौकरी पे जाना, पंडित जी को, ब्राह्मण देवताओं को भाषण करने कहीं आपको जाना है तो वहाँ ले जाना है ना। बाकी आपका आराम है, कोई वहाँ ले जाके इनको खड़ा करना है, बस क्या। लेकिन है तो चारों ही साथ में है कि एक दूसरे को कहीं आगे पीछे कर दिया। ऐसा आज गवर्नमेंट के अंदर है व्यवस्था, बोले तुम ये करते थे, छुआछूत करते थे। अब फिर उन्होंने 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन्होंने इंग्लिश में कर दिया, जनरल, ओबीसी, एसटी और एसी। तो 4 को एक ही कर देते नहीं यार, कि जनरल सभी अपने भारत की जनसंख्या, 4 का 4 उन्होंने वापिस बना दिया। तो फिर क्या बदलाव? संविधान ऐसा होता कि भाई सब एक है तो आनंद आया। भारत की जनता, ये इतनी बातें नहीं होती। मानव के नाते, इंसानियत के नाते सभी एक ही है, कोई धर्म ने सभी एक मानने वाला, जो तो अच्छा हो जाता। पर ये नहीं होकर के ऐसा हुआ। तो ठीक है, अभी संसार में कलयुग है, कलयुग में जैसा जैसा लिखा है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो अभी तो जल गया है, इसकी और बहुत कुछ होगा न, जिसका जैसा लगे न मंजूर वो हो। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई मत समझो झूठी, जो होनहार है वो होकर रह गया, कोई उसको टाल भी नहीं सकता। होई है वही सो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे सका। अपना कितना ही बोलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो वो उन्होंने रच रखा है वो जरूर होगा, वो जरूर होगा। महाराज जी कोई भूल चुको याद की अरे ठाकुर जी, छोटा सा प्राणी समझ के माफ कर देना। कृपा गौ माता खूब कृपा रखे दयालु आपको। मैं तो क्या बहुत हूँ सब गौ माता की कृपा से ही सुलभ है। गाय की सेवा होना चाहिए। गाय में समस्त जगत व्याप्त है, यूँ देखो। जैसे जय हो। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं और कहा भी है, गौ सेवा करें, अगर भगवान को प्रसन्न करना है गौ सेवा करें और संतों की सेवा करें। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, गाय की सेवा करें, संतों की सेवा करें या गुरु की सेवा करें, उससे पहले ये जरूर देखें कि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न है क्या। बहुत सारे भंडारे कर रहे हैं और माता पिता घर पर भूखे बैठे हैं, तो ऐसे भंडारों पर मुझे धिक्कार है। मैं कहता हूँ कोई प्रसन्न नहीं होगा, क्यों? गुरु और भगवान तो एक है, वो आपको पहले से जान चुके हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकते वो उनकी क्या सेवा करेगा, क्या गौ की सेवा करेगा। तो सब
सबसे पहले घर से शुरुआत करें, अपनी माता पिता की सेवा ज़रूर करें, अपने भाइयों का सम्मान करें, अपनी बहन का सम्मान करें। मैं कहता भी हूँ कि भाई कभी भी ध्यान ध्यान रखें, भाई है तो अब सबसे बड़ा मित्र भाई को मानिए, अगर बहन है तो धन की भूखी नहीं होती, लेकिन हर कार्य घर में हाजिर होइए, भाइयों से कहूँगा। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? बड़ी ज्ञानवर्धक थी और बड़ी, मैं कहता हूँ, गौ माता के प्रतीक, वनस्पति के प्रतीक, या वृक्षारोपण के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि धर्म की यात्रा के माध्यम से इस बार, पिछली बार 5100 पेड़ों का वादा किया था, इस बार हम सभी ने मिलकर 11,000 पेड़ लगा रहे हैं। आप सभी से मैं कहता हूँ इस बार भी हम सभी के सहयोग से वृंदावन बरसाना में जो संत निवास है वहाँ पर पेड़ों का निर्माण करेंगे। और अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम, हर हर महादेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की। जय 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 श्री सीताराम, जय हो महादेव, जय हो।